डायबिटीज़ की प्रेवलेंस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है। उसकी रीज़न जो है, एक तो अगर हम सिर्फ अपने पाकिस्तान को देखें तो हमारे यहाँ जो रीजन है वो कहलाता है साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशियन रीजन की जो एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन या सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारे यहाँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत है। यहाँ के रहने वाले जो हैं ये जीन्स लिए चले आ रहे हैं, उनके फादर्स और अब ये ख़ुद और शायद उनकी आगे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं। तो इस जेनेटिक ट्रांसफ़र को तो हम नहीं रोक सकते, ये तो होगा ही। हाँ, सेकंड चीज़ जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग काम काज ज़्यादा नहीं करना चाहते, बैठे रहते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा डाइटरी इनटेक है वो ऐसा हो गया है कि ना चाहने के बावजूद भी हम लोग ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज़्म को अफ़ेक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा ऑफ कोर्स जब मेटाबॉलिज़्म को अफ़ेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में जो 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं, यानी कि शुगर्स का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हो जाना, कोलेस्ट्रॉल हो जाना, और साथ साथ जो पूरा एक कंप्लीट सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो अगर बढ़ जाए तो समझें वो पहला स्टेप है कि उस शख्स को आगे चल के ये तमाम डिसऑर्डर्स जो है वो हो जाएंगे। तो ये दो मेन फैक्टर्स जो हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल, ये सिर्फ साउथ एशियन के रीजन्स में नहीं बल्कि और दूसरी रीजन्स में, हाँ दूसरी रीजन्स में एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पे जेनेटिक कॉजेज़ भी साथ है। तो ये सबसे ज़्यादा रीज़न है मेरे हिसाब से पाकिस्तान में और ग्लोबली हो जाने का। शुगर की एक, जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनको 2 मेन कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि हाई शुगर हो जाना और एकदम लो शुगर हो जाना। तो अगर हम इस वक्त बात करें लो शुगर होने की, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया के 3-4 मोटे मोटे फ़ीचर्स हैं जो कि देखने वाले जो हैं वो समझें कि अगर तो वो कोई दवा ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं शुगर कंट्रोल करने के लिए जो शुगर्स कंट्रोल के साथ साथ शुगर्स लो भी करती है, यानी वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स ले रहे हैं या अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं तो उसकी ड्रॉबैक है कि शुगर्स लो होंगी। तो उस शुगर्स को लो ना होने दिया जाए, उसका कैसे तरीका है वो ये कि जो जिस टाइम पे हमको दवा दी जा रही है, जिस पेशेंट को दवा दी जा रही है वो उसी टाइम पे खाए और उसके साथ अपनी डाइट को बिल्कुल मुतवाज़न रखें। क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि दवा खा लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हमें क्या खाना था क्या नहीं खाना, थोड़ा सा खाते हैं, कहीं जाना होता है, ऑफिस के लिए भागना होता है लोगों को, तो वो थोड़ा सा खा के एकदम से निकल जाते हैं। फिर आगे ये होता है कि ये जो दवाएं हैं या इंसुलिन है ये 2 घंटे के बाद अपना मैक्सिमम इफ़ेक्ट देती हैं शुगर लो करने का। तो अगर उस वक्त हम लोग उसको नहीं देखेंगे, शुगर्स को चेक नहीं करेंगे या कोई स्नैक नहीं खा लेंगे तो शुगर्स लो होने के चांसेस हैं। जो लोग घर में होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको कुछ सिम्टम्स फील होंगे कि या तो उनको एकदम से पसीना आ रहा है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया है, आँखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तो उस सूरत में उनको फ़ौरन से समझना चाहिए कि शायद उनकी शुगर्स लो हो रही हैं। तो उस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और आसान चीज़ ये है कि हर घर में शुगर तो मौजूद होती है, तो आप 2 चमचे बड़े चमचे जो हैं वो फ़ौरन से खा लें। अगर ये नहीं खा सकते, मुश्किल हो रही है, तो पानी में डाल के ले लें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो घर में कोई जूस है, कोई मिठाई है, टॉफ़ी है, स्वीट है, तो वो फ़ौरन से रखें अपने साथ ताकि वो कर लें। इसी तरह जो ऑफ़िस जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि वो हमेशा अपने साथ या तो शुगर्स के छोटे छोटे साशेज़ मिलते हैं वो अपने साथ रखें, या फिर स्वीट, टॉफ़ी, चॉकलेट्स अपनी ड्रॉ में ऑफ़िस की ये ज़रूर रखें ताकि जैसी शुगर्स लो हों वो फ़ौरन से इसको बर वक्त तरीके पे इस्तेमाल करें और लो शुगर्स में जाएँ। क्योंकि लो शुगर जो है वो भी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है और लो शुगर्स में रिवाइव होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अपने प्रॉपर टाइम पे दवा के साथ साथ खाने को भी ऐसा रखना है कि वो हमारी शुगर्स को लो ना होने दें। हाइपरग्लाइसीमिया जो है यानी जिसमें शुगर की लेवल बढ़ जाती है, बढ़ जाने से मुराद यानी नॉर्मल अगर हम देखते हैं कि फ़ास्टिंग शुगर जो है वो 110 तक होनी चाहिए, 8 से 10 घंटे की फ़ास्टिंग, लेकिन वो तकरीबन 200 से ऊपर आ रही है, या रैंडम शुगर्स जो हम अक्सर खाने के 2 घंटे बाद लेते हैं वो शुगर्स नॉर्मली हमारी 160-180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन वो भी लोगों की 300, 250, 400, 500 भी जा रही होती हैं। तो अमूमन क्या होता है, लोगों को इस हाइपरग्लाइसीमिया में कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते, वो चल रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, एकदम से शुगर चेक करते हैं, अरे चले शुगर चेक करें, चेक किया तो जनाब 500 शुगर, अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं चला।
तो ये बड़ी अजीब सी कैफ़ियत होती है। हाँ, हाइपो में तो इंसान को सिम्पटम्स आ जाते हैं, पसीना और ये दूसरी चीज़ें जैसे हमने बताई, लेकिन हाइपर में यूजुअली नहीं होता। तो उसके लिए ये है कि पेशेंट को अपने खाने को ऐसे उसमें रखना है कि वो शुगर्स ना बढ़ें, और वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो अक्सर इतना साइलेंट होता है कि लोग क्या होते हैं, लोग बैठे बैठे जो हैं वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं। उनको जल्दी से लेके जाया जाता है तो पता चलता है अरे जनाब इनकी तो शुगर 500 है, इसका मतलब है वो एसिडोसिस में चले गए। क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो हमारी बॉडी में ऐसी चेंजेस करता है, शुगर हाई होने की वजह से हमारी बॉडी का जितना भी पानी है वो सब ज़ाया होता है। वो ज़ाया कैसे होता है? पेशाब के थ्रू ज़ाया हो जाता है, या पसीने के थ्रू ज़ाया हो जाता है, या बॉडी में वो इतना इस तरह से मेटाबोलाइज होता है कि पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेशन होने के बाद उसकी बॉडी में एसिडिटी डेवलप शुरू हो जाती है। और हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो हमारी प्रोटीन्स, हमारे जो फ़ैट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट है, उस सब के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है और पेशेंट एकदम से कोमाटोज़ हो जाता है। तो इसमें भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी शुगर्स को रेगुलेट रखना चाहिए, वरना हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो और एसिडोसिस जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। उसको ट्रीट करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जब तक आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे वो उसका ट्रीटमेंट घर में होना मुश्किल होता है। अच्छा, इंसुलिन जो है ना वो उसको लोगों ने कुछ हवा बनाया हुआ है कि भाई नहीं इंसुलिन क्या चीज़ है, इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए, नहीं हम इंसुलिन नहीं लगा सकते, हम डरते हैं। अरे भाई एक छोटी सी सिरिंज, पतली सी नीडल वाली आपको क्या करेगी? इससे बड़ी बड़ी चीज़ें, लोगों की चोट लग जाती है, लोगों के हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाता है, लोग उससे नहीं डरते। इस छोटी सी नीडल से वो क्यों डरते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हमारे जितने भी मरीज़ हैं, अगर उनकी शुगर्स कंट्रोल नहीं होती, 5 साल 10 साल से शुगर्स हैं हाई चल रही हैं, और हम उनको कहते हैं कि भाई इंसुलिन अब लगाएं, इसलिए क्योंकि जो अल्लाह ताला ने कुदरती इंसुलिन हमारी बॉडी में रखी हुई है वो अपना काम करना छोड़ देती है, और जितनी भी दवाएं हम मुंह से देते हैं मरीज़ को खाने के लिए, वो बॉडी की अंदर वाली इंसुलिन को स्टिमुलेट करती हैं कि तुम निकलो और काम करो। वो अब थक चुकी है, वो अब वेयर ऑफ हो चुकी है, वो अब अपना काम कर ही नहीं रही, तो लिहाजा हमें ऊपर से इंसुलिन देनी पड़ती है। तो इंसुलिन का इस्तेमाल जो है वो कोई आखिरी इलाज नहीं है। इंसुलिन का इस्तेमाल जो है इनफैक्ट पहला इलाज है। हम तो ये कहेंगे कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसकी रीज़न यही है कि उसकी बॉडी की जो इंसुलिन है उसने काम करना छोड़ दिया है। तो जब अंदर की बॉडी की इंसुलिन ने काम करना छोड़ दिया है तो ऊपर से उसको देना चाहिए। जैसे किसी का हाथ टूट जाता है तो हड्डी जोड़ने के लिए आपको प्लास्टर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से जब बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो करना भी चाहिए बिकॉज़ एक बहुत अच्छा इलाज है ये, और ये कोई आखिरी इलाज नहीं है। ये तो इनफैक्ट पहला स्टेप है। अगर हम ट्रीटमेंट में देखें तो आजकल की ट्रीटमेंट में पहला एल्गोरिदम का स्टेप है कि जनाब आप दवाओं के साथ इंसुलिन भी स्टार्ट की जा सकती है। तो इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए और इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि लोग जब इंसुलिन को मना करते हैं कि हम नहीं लगाएंगे तो वही कहते हैं कि जी हम रखेंगे काम, ऑफिस जाते हैं, हम क्या करेंगे। तो अब आजकल तो ज़माना इतना बदल चुका है, जब दुनिया में टेस्ला किस्म की गाड़ियाँ आ गई हैं, तो अब इंसुलिन भी एक इस तरह की आ चुकी हैं कि आप बग़ैर फ्रिज के उसको 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली पेन के फॉर्म में जो इंसुलिन आजकल मौजूद हैं तो वो ऐसी हैं कि आप उसको बग़ैर फ्रिज के 1 महीना बिल्कुल अपनी बैग में रख लें, लोग अपनी पॉकेट में रख लें। उनमें एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि उसको ख़राब नहीं होने देता, एक्सपायर नहीं होने देता, और उसको आराम से रखा जा सकता है। जो इंसुलिन है वो फ्रीज़र में कभी नहीं रखना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। अगर उस टेम्परेचर से हम ज़्यादा रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। लिहाजा फ्रिज जिसका टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस होता है, हमें उस टेम्परेचर पे रखना चाहिए। और मैंने ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम इंसुलिन को दरवाज़े में रखते हैं तो दरवाज़े में ना रखें, बिकॉज़ वो बार बार टेम्परेचर ख़राब होता है, रूम टेम्परेचर से उसका मिक्स होता है। तो हमें चाहिए कि हम नीचे जो दराज होती हैं वेजिटेबल बॉक्सेस, उससे ऊपर हम उसको रखें ताकि वो वहाँ पे सेफ़ हो। किसी बॉक्स में रखें ताकि वो इधर उधर ना गिरे, टूट ना जाए, और वो अच्छी तरह से सेफ़ रहे। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत लाजमी है, इसलिए क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ यही स्टेट नहीं है कि शुगर बढ़ गई। ये एक कंप्लीट सिंड्रोम है, क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें हमारी बॉडी की वेसल्स, हमारी बॉडी में हार्ट, ब्रेन,
आँखों की शरियानें, पैरों की शरियानें सब इन्वॉल्व होती हैं। तो लिहाजा सिर्फ ये समझ लिया जाए कि जी शुगर कंट्रोल हो गई, सब कुछ सही हो गया, नहीं, हमें सारे ऑर्गन्स को देखना लाजमी होता है। अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, और सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैरों की। आपको पता है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो एम्पुटेशंस होती हैं पैरों की, वो सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में होती हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि नीचे शरियानों तक जब हाई ग्लाइसीमिया की वजह से दौरान ये खून नहीं पहुंचता, तो वो सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है उन सब लोगों से जो देख रहे हैं कि जिनको शुगर है, वो फ़ौरन से अपने मालिज के पास जाएं, उनसे मशवरा लें और अपनी शुगर्स को कंट्रोल रखें। बिकॉज शुगर कंट्रोल रखना सिर्फ यही नहीं कि शुगर कंट्रोल है, बल्कि आपकी बॉडी के जितने ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग वगैरह, वो सब कंट्रोल में रहेंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है मनाने की कि इस दिन दुनिया में एक तहलका हुआ था, एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अच्छा ब्लास्ट वो ये कि दो लोग थे, बेस्ट और बेंटिंग, उन दोनों ने मिलके एक इंसुलिन ईजाद की, जो कि एक रेवोल्यूशन था उन लोगों के लिए कि जिनके अंदर शुगर हाई है और उनके अंदर इंसुलिन मौजूद नहीं है। तो वो इंसुलिन उन्होंने बनाई थी, सिंथेसाइज़ की थी, बनाई थी। बहुत ही मेरे ख़्याल से एक रेवोल्यूशन दुनिया में था। और इसी में जो एक साहब जिनकी इस दिन बर्थडे होती है, उसी से इन्होंने आज उस दिन को मुंसलिक कर दिया कि 14 नवंबर जो है वो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बना दिया, अब हम इसको कैसे लोगों में बता सकते हैं कि जी इंसुलिन जो है वो एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है और हमें उसका इलाज, ट्रीटमेंट जो है इंसुलिन से ही करना चाहिए। वो तमाम मरीज़ जिनके अंदर इंसुलिन नहीं है, जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं, तो उनमें इंसुलिन इस्तेमाल करना तो एक मिरेकल होगा कि उनकी ज़िंदगी बच जाएगी और वो सुकून से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके साथ साथ टाइप 2 इंडिविजुअल्स या वो इंडिविजुअल्स जिनको के ऐसी औरतें जिनको हमल के दौरान शुगर हो जाती है या किसी और वजह से शुगर हो जाती है, उन सब को इस दिन एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके हम ये बताना चाहते हैं कि शुगर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि इसका कंट्रोल करने से बहुत सी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में और कोएगुलेबल स्टेट्स जो हो जाते हैं, ये सब सही तौर पे चल सकेंगे और हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। तो दुनिया में बहुत से और भी हैं, जैसे विमेंस डे मनाया जाता है, फादर्स डे, मदर्स डे मनाया जाता है। तो इसी तरह से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है ताकि वो सारे लोग जिनको डायबिटीज़ है वो आज के दिन एटलीस्ट ये समझ लें कि उनको अपने इस बीमारी को किस तरह से लेके चलना है।